सारा ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मान लूं? बाबा से पूछूंगी तो वो तो नाराज भी हो सकते हैं, और मम्मा एक तरफ प्यार करती हैं और दूसरी तरफ मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती हैं। कहाँ जाऊं मैं आदिल से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ज़ारा, तुमसे बात करनी है ज़ारा। तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही थी ना? अगर तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़ारा समझ रहे हैं। दोनों। आदिल वो अगर तुम्हारी बात सरमद से फिक्स हो गई थी तो उससे मोहब्बत क्यों की? ज़ारा, जवाब तो मैं लूंगा। ज़ारा आदिल से मोहब्बत कैसे कर सकती है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आदिल सिर्फ मेरे, मैं आदिल के बगैर नहीं रह सकती। और ज़ारा ये अच्छे से जानती है। फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पप्पू तक कह रही थी। मैं सरमद को बता दूंगी। हाँ, मैं सरमद को बताऊंगी कि ज़ारा उस पर चीट कर रही है। वो मुझसे मेरा आदिल नहीं छीन सकती। हेलो कजन फ्रेंड, क्या हाल है? सरमद, तुम ज़ारा को रोको। वो मुझसे ना मेरा आदिल छीन रही है। सारा, क्या हुआ है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझा लो उसे। लेकिन हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ। मैं नहीं बता रही तुम्हें। तुम जाके अपनी ज़ारा से पूछो और उसे कहो कि वो मेरे रास्ते में मत आए। सारा ऐसा क्यों कह रही है? ज़ारा आदिल को छीन? सारा, अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हाँ, जैसे आपको तो पता ही नहीं ना मैं क्यों रो रही हूँ। पापा क्यों आए थे आप यहाँ पे? मेरी शादी खराब कर देना। अब वो काम तो आपके लिए आपकी ज़ारा कर रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ारा, क्या किया उसने? जो वो चाहती है ना, वो मैं नहीं होने दूंगी मम्मा। मेरी बहन होकर मुझसे मेरे आदिल को छीन रही है, लेकिन मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल से ही होगी। वो मेरे और सिर्फ मेरे, अब मुझे किसी और की परवाह नहीं है। अच्छा, काम डाउन। अच्छा बताओ, उसने की? नहीं करनी मुझे किसी से भी बात मम्मा। सारा, किसके साथ आई हो? बाबा के साथ आई हूँ। अंदर चलो। नाना मियाँ, क्या हो गया आपको? बाबा नहीं आया मेरे साथ, वो मुझे छोड़ के चले गए। आप उनसे इतना डरते हैं? डरता बरता मैं किसी से नहीं हूँ। वो गुस्से का तेज आदमी है। जब भी वो किसी से गुस्से में बात करता है तो मुझे घबराहट होने लगती। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताइए कि सरमद कहाँ है? इधर ही था। उसने मुझे गाड़ी में इतनी कॉल्स किया, मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई क्योंकि बाबा थे। अब जब उसे कॉल बैक कर रही हूँ तो वो कॉल उठा ही नहीं रहा। हाँ, तो किसी काम से गया, भी आता होगा। अच्छा, वो वहां का बताओ, सब ठीक था? मामा कैसी हैं तुम्हारी? नाना मियाँ, बाबा और मम्मा की सुलह करवाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो होगा ना मुश्किल, मगर तुमने हारना तो नहीं सीखा। क्योंकि आपने कभी सिखाया ही नहीं। लो जी, अभी इनको बता के आई हूँ मैं, और कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तुम इनसे बात करो और मीरा से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाए। सही है जी। मैं पहुंच गई हूँ। मैं नाना मियाँ, क्या ज़ारा, तुम्हारे और आदिल के दरमियान कुछ है? नहीं? तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्या मतलब? कजन है वो मेरा। और तुम्हारी बहन का मंगेतर भी, याद है ना? हाँ, तो ये कि तुम्हारे बाप को मौका नहीं मिलना चाहिए।
मामा मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, मैं आपसे आकर बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है तुम्हारी मामा? कुछ नहीं, तो नहीं क्या कह रही थी। आप सरमत को कॉल करें। अरे मेरी कॉल क्यों उठाएगा वो मजनू? तुम करो ना उसे कॉल। अच्छा। हेलो, हाँ सरमत, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ घर। हाँ मैं नाना मियाँ के ही आऊँ, तुम आओ। अल्लाह हाफिज। सारा मेरी बात सुनो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आदिल जो कह रहा था उसमें पूरा सच नहीं है। आदिल झूठ नहीं बोलते, तो मैं भी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोलती? सही है। तुम मुझे एक चीज बताओ, जब तुम यहाँ थी और तुम सारा बनी हुई थी, तब तुम सारा बन के आदिल के साथ घूमती फिरती थी ना? बल्कि यहाँ क्या, जब तुम हैदराबाद में भी थी तब भी तुम आदिल के साथ घूमती थी। हालांकि मैंने तुम्हें मना किया था ज़ारा कि आदिल को ऐसी लड़कियों के साथ बाहर आना जाना नहीं पसंद, लेकिन नहीं सुनी ना तुमने मेरी। तुम गई कि नहीं बताओ? तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और बात को तुम कहां से कहां लेके जा रही हो? तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश तो करो। समझ रही हूँ मैं सारी बातें समझ रही हूँ। तुमने हमेशा ना मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। तुम मैं बन के इस घर में आ गई। आदिल को नहीं पता था कि तुम ज़ारा हो, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि तुम सारा नहीं हो। तुम ही इस बात का ख्याल कर लेती। और आदिल को मुझसे मोहब्बत हुई है, तुमसे नहीं हुई है। और पुप्पा बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम और तुम्हारी माँ चाहते ही नहीं है कि मेरी आदिल से शादी हो। मुझे लग रहा था कि तुम आदिल की बातों का असर ले रही हो, लेकिन असल में तुम पप्पो की बातों में आ रही हो। और मेरे और मामा के बारे में तुम ये सब कुछ कह रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सारा कि तुम ये सारी बातें बोलोगी। शेम ऑन यू, ऑनेस्टली शेम ऑन यू। तुम उस औरत की बातों में आ रही हो जिसने तुम्हें पूरी जिंदगी डरा के रखा, जो तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें घर से बाहर निकाला और पता नहीं बाबा के सामने क्या क्या बोल रही थी ताकि तुम्हारी इमेज खराब हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी उस बहन के बारे में वो बातें करते हुए जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे बाप का प्यार मिला और आदिल भी। और ये सारी चीजें मैंने आदिल के साथ इसलिए की थी ताकि आदिल तुमसे मोहब्बत करे और तुम बाबा के सामने रहो, समझी तुम? और हाँ, मामा यहाँ पे आई थी तुम्हारी शादी रुकवाने, लेकिन वो मान गई थी तुम्हारी शादी के लिए। पता थी तुम्हें ये बात? नहीं ना? क्यों? क्योंकि तुमने हमसे पूछा ही नहीं। तुम किसकी बातों में आ गई? अपनी पुप्पो की बातों में आ गई तुम। आदिल अगर तुम्हारे लिए लिखा है ना तुम्हारी किस्मत में, नसीब में, तो वो तुम्हारा हो के ही रहेगा, चाहे पुप्पो चाहे या नहीं चाहे। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को कोई भी, मैं भी नहीं, मम्मा भी नहीं, कोई भी इस दुनिया में तुम्हारी सच्ची मोहब्बत को नहीं छीन सकता। और अगर तुम आदिल से इतनी मोहब्बत करती हो तो अपने आप को बदलो ना। क्यों इनसिक्योर औरतों की तरह तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तब्दीली ना दिल में आने से पहले दिमाग को हिट करती है, फिर जाके दिल मानता है। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए ना सारा, तो सोच लेना कि कौन हम दोनों के बीच दरारें डालना चाह रहा है ताकि हम दोनों लड़ें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।